ओम शांति। बाबा के महावाक्य 19 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम आप पे वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने, है ना। भक्ति में हम गाते थे ना कि जब भगवान आप आएंगे तो हम आप ही संग बैठेंगे, खाएंगे, आप ही से दिल लगाएंगे, है ना। परमात्मा के लिए ऐसे कहते हैं ना, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं। तो बाबा ने कहा, जब तुमने वायदा किया था भक्ति मार्ग में, अब मैं सचमुच आया हूँ तो अपना वादा निभाओ। तो तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते, क्योंकि सतयुग में कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती ना, पूजा करने की, भक्ति करने की, क्योंकि वो खुद ही पूज्य होते हैं ना। तो किसी को चित्रों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए तुम्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को भी याद करने की वहाँ पे दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बन रहे हो जो फिर याद करने की तुम्हें दरकार ही नहीं रहती है। किसी को भी याद करने की वहाँ पे दरकार नहीं होती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूहानी बच्चे कहेंगे। रूह माना आत्मा होता है ना। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया। अब बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार आकर तुम्हें संगम युग में ज्ञान देता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके सारे कल्प में सिवाय संगम युग में। बाप खुद कभी आते नहीं, बाप संगम पर ही आते हैं। ना सतयुग में आते, ना त्रेता में आते हैं, ना द्वापर में आते हैं, ना कलयुग में आते हैं। बाबा आते हैं संगम युग में, 5वें युग में। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझो। भक्ति पूरी होती है और बाप बच्चों से मिलने आ जाते हैं। कई बच्चे के लिए बहुत मुश्किल लगता है याद करना, बहुत ही सहज है, लेकिन मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि देह भान में रहते हो। परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है, तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दिन भी बाबा कहते हैं मिस नहीं करता हूँ। भले बच्चे मिस कर देते हैं, पर से बाबा अपनी पढ़ाई कभी मिस नहीं कराते हैं। ये कोई फिर धारणा होती है कि किसी को नहीं भी होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, मामेकम, मुझे को याद करो। और कोई मनुष्य मात्र के लिए ऐसे नहीं कह सकेंगे। बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के संगम युग पर आता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। तुम ही ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेता ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाबा ने संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का पाठ है, इन वर्णों में फिरना तो जरूर है। वर्ण मीन्स सतयुग में कौन से वर्ण होते? देवता, और त्रेता में क्षत्रिय, और द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, अभी हम संगम युग में ब्राह्मण। तो बाबा के 3 वर्णों में तो तुम बच्चे ही आते हो ना। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, वर्णों में तुम आते हो, ये ज्ञान सुनाया बाबा ने। तुम ब्राह्मणों का पाठ है, इन वर्णों में फिरना जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में नहीं आते। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं, ब्राह्मण फिर भारतवासी बनते हैं, भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाबा को भारत में आना पड़ता है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों के बाद फिर देवता और फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं, तुम को तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है, उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना ही है, भाई देवता बनेंगे तो क्षत्रिय भी बनेंगे। तो बाप आकर बनाते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य बनते हो,
तीनों धर्म एक ही साथ बाबा स्थापना करते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाप अभी स्थापना करते हैं, ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते हैं सतयुग त्रेता में आते हैं। बाबा कहते मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता हूँ एक ही बार कल्प के संगम पर, तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मैं तो परमधाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी और नारायण हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, इनको ब्रह्मा बनाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है, उनका नाम तो लेखराज था, सिर्फ बाबा ने इनका नाम ब्रह्मा रखा, तो सिर्फ बाबा ने नाम दिया ना इनको। तो बच्चों का जन्म होता है तो छठी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। उनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वो तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला जब बाबा ने इनमें प्रवेश किया संगम युग पर, तो नाम बदल दिया। जबकि वानप्रस्थ अवस्था में हैं, सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले जाते हैं तो नाम बदलता है, ये तो घर में ही रहते थे। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए था ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है, कैसे पवित्र बने वो मुख्य बात है ना। तो तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता है। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वो है जो किसको भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, ना कि प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को याद नहीं करते। अब बाबा कहते तुमको याद करना है एक को। भक्ति तुम्हारी, बाबा तुमको याद करना है एक को। भक्ति में तो अनेकों को याद करते थे ना। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानता नहीं कि आत्मा कौन है, क्या है, उसका रूप क्या है, ये कोई नहीं जानता। सतयुग त्रेता में तो शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगड़ तो पाठधारी हो ना सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे? नाम बिगड़ पाठ कैसे बजाएंगे भाई? किसका है तो नाम तो लेते हैं ना उसका, तभी तो वो रिएक्ट करता है। किसी का नाम लेते हैं तो वो अपनी तरफ रिएक्ट करता है, तो नाम तो सबका होता है देह का, तभी तो पाठ बजता है ना। तो बाप ने समझाया भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे, हम आपको अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई, तो हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। मतलब भक्ति मार्ग में भक्ति बहुत करी, देवी देवताओं को याद किया। परमात्मा जब आते हैं तो उनको याद करना होता है, क्योंकि उनकी याद से हमारी विकर्म जो भी सिर पे बोझ है वो उतरता है। जब बाप आते हैं तो तुम उन पर कुर्बान जाते हो। भक्ति में गाते थे भगवान आप आएंगे तो आप पे बलिहार जाएंगे। ये कोई नहीं जानते, अनेक देहधारियों की नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती तब बाबा आते हैं और कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसको याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुमको कोई को भी याद नहीं करना है, ना बाप को ना चित्रों को, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग भूल जाता है। बाबा कहते तुम गाते थे आप के ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे, तो ज़रूर आप परमात्मा कहते हैं कि मेरे से ही सुनो। आप परमात्मा को कहते थे ना, आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा अति सूक्ष्म है जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। ऐसा समझ बाबा को याद करना मेहनत है, ऐसा समझ याद करना बहुत मेहनत लगती है। मतलब आत्मा समझ कर बाबा को याद करना
बहुत मेहनत लगती है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते। आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना, जो इन आँखों से तो देख नहीं सकते हो आप। परमात्मा के लिए कोशिश करते, जिसके लिए सुना है कि वो 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते ही हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वो सुना हुआ है ना। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही को ना, देखेंगे भी वही, क्योंकि वो इसी तरह का देखना चाहते हैं, सुन रखा है, दिमाग में वही है। तो भगवान की जिसकी जो भावना है उसी भावना को मैं पूरा करता हूँ। तो बाप कहते आत्मा को नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखा। आत्मा को कैसे देख सकते हैं, उसके शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा बिंदी है, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखेंगे। कोशिश बहुत करते परंतु आँखों से देख नहीं सकते हैं। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा इतनी छोटी है, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए तुम्हारा। उठना बैठना खाना पीना जो भी कार्य करते बड़ी रॉयल्टी के साथ करना चाहिए। तो तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, ये कभी किसी की पूजा नहीं करते, ये डबल सिरताज हैं, या कभी किसी पूजते नहीं हैं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की तुम्हें दरकार नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देते हैं, ऐसे नमन करना होता है, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है ना। जैसे कोई प्रेसिडेंट है तो रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है, ये तो एक सम्मान देना होता है किसी को। बाप भी समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना होता है, बाकी कुछ नहीं। जो तुम भूल गए हो वही तुम्हें बाबा याद दिलाते हैं। शरीर के नाम को याद कर लिया, काम तो ज़रूर नाम से ही करना होता है ना, बगैर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। बल तुमको शरीरधारी बन पाठ बजाते, परंतु बुद्धि से सिर्फ बाबा को याद करना है। कृष्ण की भक्ति समझते हैं, हमको कृष्ण को याद करना है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण, हम कृष्ण है, तुम भी कृष्ण हो। अरे तुम्हारा नाम अलग है, उनका नाम अलग है, सब कृष्ण कैसे हो सकते हैं, सबका नाम कृष्ण थोड़ी ना हो सकता है। जो आता है सो बोलते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तुम पतित पावन नहीं कहेंगे, हनुमान जी आदि पतित पावन थोड़ी हैं। अनेक चित्र है, कोई पतित पावन थोड़ी है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजा वाली देवियाँ आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से। ये कौन है वो तो जानते ही नहीं, कौन है कहाँ से आई है, तो उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ये पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, ये किसको पता नहीं। तुम्हारा रूप तो साधारण ही है, दिखने में तो बाबा कहते तुम साधारण हो ना, पर बहुत उच्च कर्तव्य बाबा करा रहे हैं आपसे। ये शरीर तो विनाश हो जाएगा, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रखेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियाँ तुम हो, नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी, राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कहते थे, वो भी रॉन्ग हो जाता है। अब पावन बनने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तुम कहते हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान आओ आकर हमें पावन बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते, नर से नारायण भी वही बनाते। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्य नारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाएं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते आकर हमें पावन बनाओ। देवता बनाने के लिए नहीं कहते, कहते पावन बनाओ। जब आत्मा पावन बनती है तो देवी देवता ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं जिससे आप ऐसा बन सको। सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं तुम, औरों को भी सत्यनारायण की कथा सुनाते हो, है ना। हर पूर्णवासी को लोग कथा करते सत्यनारायण की, पर ऐसा बनते तो नहीं है ना। यहाँ बाबा कहते बच्चे ऐसा बनना है, सिर्फ कथा नहीं करना है। कथा तो हमने हर जन्म में किया, इस जन्म में भी किया। अब बाबा कहते नर ऐसी करनी करे, नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, श्री लक्ष्मी बने। तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, तभी ऐसा बन सकते हो।
तो बाबा कहते ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताता हूँ, सिर्फ कहता हूँ अपने को आत्मा समझो। जब आत्मा समझेंगे तो कोई भी कर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा, अच्छे कर्म होगा, सुकर्म होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को भी पावन बना सकते। जब खुद बनेंगे तो विश्व भी बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ सबसे पहले स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलेंगे तो विश्व भी बदलेगा। इसलिए बाबा रोज़ कथा सुनाते, 1-2 दिन नहीं, रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं, ताकि हमारी आत्मा में परिवर्तन आ जाए और कोई ये जान ना सके। तुम ही जानते हो, भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है, परंतु वो भी नहीं समझते, है ना। जब तक हम नहीं समझाते तब तक कोई नहीं समझता। और ये ज्ञान ऐसा ही है कि सबको समझ में नहीं आता है। कोटों में कोई में ही कोई इस ज्ञान को समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। अगर ऐसे समझ में आ जाए तो सारी दुनिया यहीं आके बैठ जाती। तो बाबा कहते कोटों में कोई में कोई ज्ञान समझता है और सुनता है, उसे धारण करता है। अच्छा, मीठे मीठे खिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने क्या कहा, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है ना। जो बाबा की श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, दैवी गुण धारण करने की, तो वो हमें धारण करना है। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान बाबा कैसा होना चाहिए, बहुत रॉयल, ना बहुत हाईएस्ट ना बहुत नीचा, और शुद्ध होना चाहिए। देवी देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, तो सोचो शरीर भी एक मंदिर है, इसे क्या स्वीकार कराना है। तो खान पान चलन बहुत ही रॉयल रखना है। दूसरा है 1-2 को याद नहीं करना, मतलब देहधारियों को, चित्रकारी को नहीं याद करना है, निराकारी को याद करना है। हम आत्मा तो निराकारी है ना, परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम आत्मा निराकारी हो, अति सूक्ष्म हो, तो किसको याद करना है। आत्मा जो है समझेंगे तो हम परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है ना। तो बाबा ने कहा देहधारियों को याद नहीं करना है, परमात्मा को याद करना है जब आप आत्मा समझेंगे। और सबको रिगार्ड देना है ना, चाहे कोई बड़ा हो चाहे सबको रिगार्ड देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और कराना है। जो खुद बनेंगे तो दूसरों को भी बना सकेंगे। तो पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। आगे है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं, है ना। बाबा ने खजाने बहुत दिए हैं, तो खुशी के खजाने तभी प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो, है ना। बाबा के जड़ चित्र आपके इतने मतलब खुशनुमा है और खुशी में रहने वाले हैं, तो आप चैतन्य हो। तो बाबा ने कहा आपको कितने खुश रहना चाहिए, आपको तो इतने खजाने मिले हैं ना। तो जब भक्त लोग इतने खुश होते हैं तो आप कितने खुश होने चाहिए। तो बाबा ने कहा अब तक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं, आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लग जाते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। जो भी खजाना मिलता है जब आपको ज़रूरत पड़ती तब यूज करो तो फ़ायदा है ना। समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो। तो बाबा नाम की चाबी सदा सामने रखो, लगाओ तो वो काम करेगी। सिर्फ बाबा को सदा सामने रखो, मतलब चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो
और स्मृति को स्वरूप में लाओ, स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा, निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा, है ना। सदा खुश रहेंगे ना। चाबी सामने है खजाने की, चाबी आपके पास हो तो आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, तो सदा खुश रहेंगे। तो उस चाबी को बाबा कहते हैं ना सामने ही रखो। कोई भी चाबी खजाने वाली इधर से उधर हो जाए तो देखो क्या स्थिति हो जाती है। तो चाबी बाबा कहते सामने रखो, सदा स्मृति रखो, स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक हो, है ना। बाबा कहते हैं ना, आप मेरे कुल दीपक, जो दुनिया में भी लोग कहते हैं मेरा कुल दीपक है, रोशनी करने वाला है। तो बाबा ने हम सब आत्माओं को क्या बोला, कुल दीपक हो, अपना भी दीपक जगाओ, दूसरों का भी जगाओ। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले आप क्या हो, कुल दीपक हो। अच्छा, ओम शांति।